मॉर्निंग। यस, दो क्वेश्चन होमवर्क थे। एक था क्वेश्चन नंबर 29, वो एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन, और एक था क्वेश्चन नंबर 24। चलो किसी को भी ले लेते हैं, दोनों कंसेप्ट हमें क्लियर है। नंबर्स में सबसे पहले कौन सा आ रहा है फिर? क्वेश्चन नंबर 24। चलो 24 को हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। बताओ हो गया या नहीं? कितना आंसर आ रहा है 24 का? कितना? 95,000। जिनका नहीं आ रहा है मैं बताता हूँ। इन्होंने क्या बोला, 23 वाले सेम डेटा लेना है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वही वाला है 23 में जो किया। कौन सा? फॉरवर्ड परचेज एट द रेट 49 बताओ वापस क्या रेट था वो? 49.37 ये रेट था। ये कैंसिल किसके साथ होगा? आप कब आ गए? देखो आपने वहां पे 1 अप्रैल पे कॉन्ट्रैक्ट किया था 3 मंथ वाला। 1 अप्रैल पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये ड्यू कब होगा? मई, जून, जुलाई। समझ पा रहे हो? 1 जुलाई या 30 जून बातें की, या तो 1 जुलाई का रेट आपको दिया हो या जून एंड का रेट दिया हो, बातें की क्या? तो इन्होंने जो है वो जून का रेट दिया है, जून एंड का। अब नहीं दिया तो जून एंड ही मानना होगा, क्योंकि जुलाई का रेट है नहीं, तो मजबूरी हो गई हमारी कि जून एंड है। श्योर, मतलब जून एंड में कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो हो रहा है ड्यू। आप कब पहुंच गए? मई में ही पहुंच गए। मई में ही पहुंच गए बैंक के पास कि भैया कैंसिल करो, जून आने में भी टाइम है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हमेशा जून की रेट से होगा, ये तय है। तो जून में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? जून में कौन सा? सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट। और आप मई में जून के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा मई के लिए, तो जून अभी आने में टाइम है, तो फॉरवर्ड सेल एट द रेट कितने में होगा? मैं बोल रहा हूँ ये स्पॉट और ये जो इन्होंने मार्जिन और ये जो इन्होंने दिया है ना, जितना भी स्वैप पॉइंट, ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि उसके जस्ट बाद देखो फॉरवर्ड जून और ब्रैकेट में लिखा है मर्चेंट रेट। मतलब आपको ऑलरेडी सब कुछ एडजस्ट करके दिया हुआ है, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, एज इट इज़ उसमें से डेटा लेने हैं। श्योर। तो कितना आएगा? सेल करेगा बैंक सेल करेगा तो किस पे करेगा? महंगा करेगा तो 44.62। इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4.75। अब सवाल ये है कि बैंक पे करेगा कि रिकवर करेगा? बताओ। बैंक यहां पे करेगा, क्योंकि बैंक ने देखो महंगा खरीद लिया और सस्ता बेचा है। महंगा खरीद लिया और सस्ता बेचा है, तो कहीं ना कहीं बैंक की पॉकेट से भी पैसा तो जाएगा कि महंगे में खरीदा है। श्योर। तो ये पैसा जाएगा, तो पे टू कस्टमर मल्टीप्लाई 20,000 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 95,000 टोटल अमाउंट पे टू कस्टमर। अगर मान लो ये 44.62 नहीं दिए होते, तो नहीं दिए होते क्वेश्चन ने, तो क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। कि कैसे निकालते हैं? कि आपके पास आस्क रेट चाहिए, तो क्लियर है ना, तो आस्क रेट यानी कि 44.30 मार्जिन इंक्रीज, ये स्वैप पॉइंट इंक्रीजिंग ट्रेंड में, तो जुड़ जाएगा 44.3 प्लस आप कर दो 0.2500, तो आ गया 44.55। उसमें मार्जिन, क्योंकि आस्क है तो बड़े को बड़ा करना है, आस्क में मार्जिन जोड़ दो प्लस 0.15%, तो भी आपका आंसर आ रहा है 44.62। तो नहीं भी दिया होता तो हम निकाल लेते हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। बट अगर ये मैच नहीं करता ना, मान लो ये 44.62 नहीं आता इस तरीके से और दिया है, तो जो दिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो? मतलब ये आपको क्रॉस मैच करके नहीं देखना है कि ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हम कौन सा वाला रेट लेंगे? आपको जो डायरेक्टली प्रिंट करके दे दिया है वो ले लो, सोचना ही नहीं। श्योर। फिर था क्वेश्चन नंबर 29 में एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट।
बताओ आंसर, टुडे वाला आंसर कितना आया? कितना? 1060.90, ठीक है। और 90 नहीं, 180 डेज वाला 1015.05। और कोई आंसर आ रहा है? जल्दी से क्रॉस चेक कर लें स्पीडली, ये आंसर सही है या नहीं। जिनका नहीं आया क्रॉस मैच हो जाएगा। चलो टुडे वाले ऑप्शन को मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं पहले, बिना कुछ देरी किए। 2460 येन को जब हमने कन्वर्ट किया रुपये में तो वो 1000 आ गया। यहां तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, कल वाली कैलकुलेशन नहीं है, बस इसमें इंटरेस्ट जोड़ना है। तो इंटरेस्ट क्या होगा, जब भी वो 12% वाला इंटरेस्ट आएगा ना, वो सीधा सीधा 180 दिन के लिए नहीं आएगा। अगर वैसा होता तो ये क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल सा हो जाता। ये क्या होगा, 90 दिन का इंटरेस्ट अलग निकालना पड़ेगा आपको 90 डेज का, और फिर नेक्स्ट 90 डेज का अलग निकलेगा। जो फर्स्ट 90 डेज वाला निकलेगा वो 1000 पे निकलेगा। 1000 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई 90/360 तो 30 आएगा। और अगला वाला जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 1000 में 30 और जुड़ जाएगा, 1030 पे निकलेगा। 1030 इंटू 12/100 इंटू 90/360 कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आ जाएगा। तो ऐसे टोटल हो जाएगा ये 1060.90। कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ये इम्पैक्ट केवल वहीं आएगा, ये दो ही जगह था, एक यहाँ पे और एक वो जो कमीशन, लेटर ऑफ क्रेडिट का कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे वहां पे। जहां ये 12% आएगा वहीं कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट लेना है। बाकी सब जगह तो 90 की जगह रिप्लेस करके 180 करना था और कुछ भी नहीं था। जैसे सेकेंड वाले ऑप्शन की अगर बात करें तो सेकेंड वाले ऑप्शन में 2460, इसमें ऐड क्या हो जाएगा, 2460 में ऐड सामने वाले का इंटरेस्ट। इसमें सीधा सीधा अलग अलग दो 90 दिन और नेक्स्ट 90 डेज ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा आप 180 दिन का सीधा ही निकाल लो, 24.6। तो टोटल हो जाएगा 2484.6। फिर डिवाइडेड बाय एक्सचेंज रेट कर दोगे 2.5, राइट, तो आ जाएगा 993.84। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट का कमीशन निकालोगे तो यहां पे भी क्वार्टरली कंपाउंडिंग नहीं है, तो सीधा 90 की जगह 180 कर दो तो 10 की जगह ये 20 आ जाएगा। पहले 10 था, लेकिन जब 20 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो ये 2 बार होगा, क्योंकि यहाँ पे 12% वाला, मतलब जहाँ 12% वाला है वहीं कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट। तो 2 बार 20 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कितना? एक बार तो 20 पे 90 डेज का करो तो कितना आ रहा है 0.60, और अगला 20.60 पे कैलकुलेट करना है। 20.60 इंटू 12/100 इंटू 90/360 तो कितना आ जाएगा 0.618। तो ऐसे टोटल हो जाएगा 1015.05। श्योर, कहानी समझ आई? तो ये 180 डेज वाला ऑप्शन हो गया और ये टुडे वाला ऑप्शन हो गया। बस केवल 12% में आपको इंटरेस्ट 2 बार कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि अगले वाले इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ये देखो 1030 पे कैलकुलेट हुआ और ये वाला जो इंटरेस्ट है ये 20.60 पे कैलकुलेट होगा। बस इतनी सी कहानी थी। क्लियर है? बढ़े आगे। चलो अब हम आज के लेक्चर पे आ रहे हैं और आज के लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग सा फैक्ट और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम कहानी समझ रहे हैं आज जिसकी, वो है ऑप्शंस। हमने फ्यूचर की कहानी समझ ली। फ्यूचर समझा, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन याद आ रहा है। फ्यूचर डेट पे बाय करेंगे तो लॉन्ग पोजीशन, फ्यूचर डेट पे सेल करेंगे शॉर्ट पोजीशन। उसकी कहानी एक बेसिक समझा था हमने। अब ये ऑप्शन क्या चीज़ है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो फ्यूचर में क्या था, फ्यूचर में दोनों पार्टी का ऑब्लिगेशन था। ध्यान से सुनना, दोनों पार्टी मतलब अगर आप आप बाय में एंटर हो गए, बाय मतलब लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो गए, समझ पा रहे हो, तो आपको बेचना ही पड़ेगा। मतलब सामने वाले को, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है,
मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बाय करने का सौदा किया, तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए के साथ क्या किया होगा, सेल करने का सौदा, राइट। मिस्टर ए ने लॉन्ग पोजीशन ली तो सामने वाले ने क्या ली होगी, शॉर्ट पोजीशन। इन दोनों का ही ऑब्लिगेशन है, मतलब एक को खरीदना ही पड़ेगा ड्यू डेट जब आएगी और दूसरे को बेचना ही पड़ेगा जब ड्यू डेट आएगी। मतलब इनके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि मना कर दे, बोले यार कि नहीं मेरे को नहीं खरीदना, मेरी इच्छा नहीं है। दोनों का ही ऑब्लिगेशन है, दोनों ही पार्टी का ऑब्लिगेशन है कि इनको जो है वो क्या करना पड़ेगा, खरीदना और बेचना ही पड़ेगा। लेकिन ऑप्शंस एक अपडेटेड वर्जन आया, ऑप्शन एक अपडेटेड वर्जन आया जिसमें एक पार्टी के पास आ गया राइट। लेट्स से इधर वाले जितने भी हैं, इधर वाले जितने भी आप बैठे हो, आप सबको मैं मार रहा हूं बायर्स, और इधर वाले जितने भी हो आप सबको मार रहा हूं मैं सेलर्स। ध्यान से सुनना, जब आप फ्यूचर्स में थे तो आप लोगों को खरीदना ही पड़ता, आप लॉन्ग पोजीशन में होते, आप शॉर्ट पोजीशन में होते, आप लोगों को बेचना ही पड़ता। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक पावर दे रहा हूं, इधर वाले बायर है इधर वाले सेलर है, बायर को एक पावर दे रहा हूं। पावर क्या, राइट टू बाय, मतलब आपकी इच्छा हो तो खरीदना वरना मना भी कर सकते हो। बोले ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। फिर पावर मैं बाद में ट्रांसफर करूंगा इधर भी, ऐसा नहीं कि इधर ही रखूंगा, पर अभी के लिए समझो कि इधर वाले जितने भी हैं वो सब क्या है, राइट टू बाय में। तो सामने वाले के पास क्या होगा, सामने वाले के पास फिर राइट टू सेल नहीं होगा। दोनों पार्टी के पास राइट नहीं हो सकता, दोनों पार्टी के पास राइट होगा ना तो क्या होगा, लड़ाई होगी, तलवारें निकल जाएगी। कैसे कि एक बोलेगा मेरे को खरीदना है, सामने वाला बोलेगा मेरे पास भी राइट है मेरे को नहीं बेचना। सामने वाला जब बोलेगा कि मेरे को बेचना है तो इधर बोलेगा मेरे पास भी राइट है मेरे को नहीं खरीदना, तो लड़ाई होगी फिर। तो एक के पास राइट है ना तो ऑब्वियसली अपोजिट पार्टी के पास राइट हो ही नहीं सकता। एक के पास राइट है तो दूसरी पार्टी के पास ऑब्लिगेशन होगा। मतलब ये बोलेंगे मुझे खरीदना है, इधर वाले बोलेंगे मुझे खरीदना है, तो फिर सामने वाले को बेचना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है, बेचना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इधर वाले मना कर दे हमको नहीं खरीदना तो सामने वाला फोर्स करके बेच नहीं सकता। ठीक है, तो पहले हम ये वाली सिचुएशन लेते हैं। मान लो आप लोगों के पास एक राइट टू बाय है, एक राइट टू बाय है एट द रेट 100 पे, 100 रुपए पे आपका राइट टू बाय है। ये 100 रुपए क्या है इस पे भी मैं चर्चा कर लेता हूं। ये 100 रुपए कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस है। इस कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस का एक नाम है जिसको एक्सरसाइज प्राइस भी बोल सकते हैं, या इसका एक और नाम है स्ट्राइक प्राइस। कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, मतलब आपको राइट टू बाय जो दिया गया है ना वो इस प्राइस पे दिया गया है। एक्सरसाइज आप कर सकते हो तो इसी प्राइस पे कर सकते हो, मना करना है तो मना कर दो। आप प्राइस चेंज करने का राइट आपके पास नहीं है। आप कल को ये बोल दो कि नहीं 100 रुपए की प्राइस थी, हम 105 में राइट टू बाय एक्सरसाइज करने को तैयार है, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट 100 पे हुआ ना तो आपको राइट टू बाय 100 पे ही मिला है कि 100 पे खरीदना है या 100 पे नहीं खरीदना है। डिसीजन 100 पे ही होगा, श्योर, ठीक है। तो एक राइट टू बाय में आप एंटर हो गए कितने, 100 पे। ड्यू डेट अभी आना बाकी है और ड्यू डेट के दिन प्राइस हो गई, मान लो ड्यू डेट के दिन प्राइस हो गई मान लो कितनी, 110। तो आप लोग बताओ कि क्या आपका राइट एक्सरसाइज करोगे, राइट टू बाय एट 100, 100 पे बाय करना है तो 100 पे बाय करने का मौका मिल रहा है आपको, प्राइस 110 हो गई तो क्या खरीदना चाहोगे? बोले बिल्कुल खरीदना चाहेंगे, कम पे मिल रहा है, राइट। तो आप 100 पे खरीद लोगे और एट ए टाइम तुरंत के तुरंत मार्केट में 110 में बेच भी दोगे क्योंकि मार्केट की प्राइस जो है वो 110 हो गई, श्योर। तो आप राइट एक्सरसाइज कर लोगे। आप लोगों की इच्छा नहीं भी है तो भी आप लोगों को बेचना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ड्यू डेट के दिन प्राइस हो गई, ड्यू डेट के दिन प्राइस हो गई 90। क्या आप लोग राइट टू बाय एक्सरसाइज करोगे 100 पे? 100 पे, 90 पे नहीं जा सकते आप, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स है 100। तो क्या 100 पे राइट टू बाय एक्सरसाइज करोगे? बोले नहीं, खरीदना होगा तो हम 90 में खरीद लेंगे ना मार्केट से ही, क्यों 100 में खरीदें, हमारे पास तो राइट है, हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। अब आप लोगों की इच्छा भी होगी ना तो भी आप लोग बेच नहीं पाओगे। ये क्लियर है क्या? यहां तक की कहानी क्लियर है? तो अब देखो यार, दोनों ही केस में फेवरेबल सिचुएशन में इधर राइट वाले बंदे ही जा रहे हैं, जिनके पास राइट टू बाय है ना, दोनों ही केस में फायदा इनको ही हो रहा है। तो आप क्या समाज सेवा के लिए आए हो?
आप लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो क्या समाज सेवा के लिए किया कि भैया फायदा ही नहीं हो रहा कभी, राइट। तो इस ऑप्शन में एंटर होने के लिए, क्योंकि आपको राइट मिला ना, राइट, आपको हर सिचुएशन में फ़ायदा हो रहा है ना, तो आप लोगों से एक नॉन रिफंडेबल और नॉन एडजस्टेबल अमाउंट ले लिया जाएगा शुरू में ही कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे। लेट्स से कि 5 रुपए आपसे ले लिया, ₹5 आपसे ले लिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की फीस है, ऐसा समझो, जो रिफंडेबल भी नहीं है और बाद में ये भी नहीं बोल सकते कि 100 रुपए का सौदा होना था, 5 रुपए तो हमने पहले ही दे दिए, अब 95 ही देंगे। एडजस्टेबल भी नहीं है, मतलब वो 5 रुपए सीधे सीधे आपकी पॉकेट से गए। इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की फीस थी वो, जिसका टेक्निकल नाम है प्रीमियम। इस 5 रुपए को बोला जाता है प्रीमियम। अब आप देखो कि आप लोगों का, जिनके पास राइट है, आप लोगों का मैक्सिमम नुकसान अगर कोई है तो प्रीमियम है। देख लो, चेक कर लो कि 5 रुपए गए, उसके बाद तो फायदा ही फायदा है ना। मैक्सिमम 5 रुपए जाएंगे, उससे अलावा हमारी पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा, श्योर। और आप लोगों का मैक्सिमम फायदा 5 रुपए है, क्योंकि इस 5 रुपए के मिलने के बाद आपको लाइफ में कुछ मिल ही नहीं रहा। तो भैया क्या सोच के आप मार्केट में आ रहे हो? आप एक्चुअली सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे हो। ये सोचो तो आप लोगों का प्रॉफिट जो है ना, इधर वालों का, आप लोगों का प्रॉफिट अनलिमिटेड है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जितनी प्राइसेस में चेंज आएगा उतना प्रॉफिट है, और आप लोगों का लॉस अनलिमिटेड है। आप लोग मार्केट में ये सोच के एंटर हो रहे हो, ध्यान से सुनना, कि ये बंदे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा लैप्स, तो आपका 5 रुपए का सीधा सीधा फायदा हो जाएगा। बस इस 5 रुपए को कमाने के लिए ही आप आ रहे हो, मतलब आप ह्यूज रिस्क ले रहे हो, बट ले रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं यार ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करेगी नहीं, सिचुएशन कुछ ऐसी ही दिख रही है, और आप लोग ये सोच के आ रहे हो कि मार्केट आने वाले टाइम पे बढ़ेगा तो क्या होगा, हमने तो कम प्राइस पर राइट टू बाय ले लिया है, बढ़ेगा तो हम इस प्राइस पे एक्सरसाइज कर लेंगे और बढ़ी हुई प्राइस पे बेच देंगे, तो हमारा फायदा हो जाएगा। और आप लोग क्या बोल रहे हो, मार्केट गिरेगा, ताकि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करेंगे नहीं तो 5 रुपए जब्त हो गए। शॉर्ट समझ पा रहे हो बात? चलो मान लो कि ये जो है वो राइट जो आपको दिया ना, मैं पावर शिफ्ट कर रहा हूं, अभी भी बायर्स इधर ही है, सेलर इधर ही है, मैं केवल पावर शिफ्ट कर रहा हूं। अब आप लोगों के पास पावर डालता हूं राइट टू सेल। आप लोगों की इच्छा होगी तो बेचोगे, नहीं तो मना भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास है राइट टू सेल, राइट टू सेल एट द रेट 100 पे, और ड्यू डेट के दिन प्राइस हो गई 85। बताओ आप लोगों के पास राइट टू सेल एट 100 रुपए पे, 100 रुपए पे प्राइस चेंज नहीं होगी। क्या 100 रुपए पे बेचना चाहोगे? बोले बिल्कुल बेचना चाहेंगे। जब प्राइस 85 हो गई और हमें बढ़ी हुई प्राइस पे बेचने का मौका मिल रहा है, तो हम तो राइट एक्सरसाइज करेंगे, 100 रुपए पे हम बेचना चाहेंगे। श्योर समझ पा रहे हो? चलो अगर प्राइस हो गई 107 और राइट टू सेल है 100, क्या बेचना चाहोगे? बोले नहीं बेचेंगे। क्यों बेचेंगे? 100 में कम में बेचने का मौका मिल रहा है, अगर बेचना होगा तो 107 में बेचेंगे ना, मार्केट प्राइस 107 हो गई तो आप लोग मना कर दोगे। मतलब अब दिख रहा है कि फेवरेबल सिचुएशन में आप चले गए, मतलब फेवरेबल सिचुएशन बायर और सेलर से डिसाइड नहीं हो रही है, फेवरेबल सिचुएशन राइट से डिसाइड हो रही है, कि जिसके पास राइट है ना वो फेवरेबल सिचुएशन में, और ऑब्वियसली होगा ही ना यार, जिसके पास राइट है वही तो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, वही तो फेवरेबल सिचुएशन होगी तो डिसीजन लेगा कि आप उसके, अगर मार्केट उसके अगेंस्ट होगा तो डिसीजन मना कर देगा, मार्केट उसके फेवर में होगा तो हाँ कर देगा। मतलब फेवरेबल सिचुएशन तो किसके लिए है? जिस बंदे के पास राइट है। तो अब आप लोग प्रीमियम दोगे, आप लोग इनको प्रीमियम दोगे क्योंकि फेवरेबल सिचुएशन आपकी है। तो प्रीमियम भी बायर और सेलर से डिसाइड नहीं हो रही है, प्रीमियम भी किससे डिसाइड हो रही है? जिसके पास राइट है। श्योर? तो लेट्स से कि आपने 5 रुपए की प्रीमियम पे कर दी, ठीक है। चलो अब पहली वाली सिचुएशन में, आप लोगों की सिचुएशन में जब राइट टू बाय आप लोगों के पास था, तो उस सिचुएशन में बात करते हैं कि जब प्राइस 110 हो गई, प्राइस 110 हो गई तो आप लोगों का प्रॉफिट नुकसान कितना हुआ? तो 100 में राइट टू बाय था, 110 प्राइस हो गई, तो आप क्या करोगे? राइट टू बाय एक्सरसाइज करोगे। 100 में खरीद के 110 में बेच दोगे तो 10 का फायदा, लेकिन इस 10 के फायदे को कमाने के लिए 5 रुपए का प्रीमियम
पे कर दिया, तो 5 का नुकसान, मतलब अल्टीमेटली फिर भी 5 का फायदा हो जाएगा। जो फायदा आपका है उतना ही नुकसान आप लोगों का होगा, जो फायदा आपका है उतना ही नुकसान आप लोगों का, 5 रुपए का नुकसान हो गया आपको। चलो सेकंड वाली सिचुएशन में देखते हैं। जब प्राइस 90 हो गई तो आपने एक्सरसाइज प्राइस 100 पे सौदा किया ही नहीं, राइट टू बाय किया ही नहीं, राइट टू बाय नहीं किया तो क्या हुआ, राइट टू बाय आपने लिया ही नहीं तो क्या हो गया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं हुआ तो डिफरेंस नहीं लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज ही नहीं किया ना आपने तो डिफरेंस नहीं लेंगे, लेकिन 5 रुपए का प्रीमियम तो दे दिया था ना यार, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते टाइम देना ही था, तो 5 का नुकसान, तो आप लोगों का क्या हो गया, 5 का फायदा। श्योर। चलो राइट टू सेल वाली में देखते हैं। राइट टू सेल एट 100 था, प्राइस हो गई 85, आप लोगों को कितना फायदा हो गया, 100 में आपने एक्सरसाइज कर लिया, 100 में एक्सरसाइज कर लिया तो 15 रुपए का फायदा, लेकिन 5 रुपए का प्रीमियम आपने दिया था तो 15 का फायदा, 5 का नुकसान, अल्टीमेटली नेट जो है वो 10 का फायदा हो गया। श्योर। तो आप लोगों का 10 का नुकसान हो गया। ठीक है। 107 जब प्राइस थी तो क्या हुआ था, आप लोगों ने एक्सरसाइज किया ही नहीं, एक्सरसाइज किया ही नहीं तो डिफरेंस लेना ही नहीं, डिफरेंस नहीं लेना, लेकिन प्रीमियम का हिसाब तो होगा ना। प्रीमियम आप लोगों ने क्या किया था, पे किया था, प्रीमियम पे किया था तो 5 रुपए का नुकसान, तो आप लोगों का 5 रुपए का फायदा। श्योर है क्या। ये राइट ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में एक पार्टी के पास राइट आ जाता है जो फ्यूचर में नहीं था, तो फ्यूचर का एक अपडेटेड वर्जन आया ऑप्शंस, समझ पा रहे हो, फ्यूचर का एक अपडेटेड वर्जन आया ऑप्शन। अब उस किसान भाई वाले एग्जांपल की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर अगर किसान भाई लेता है ना तो सेफ तो हुआ है, उसने हेजिंग तो ली, समझ पा रहे हो। ध्यान से सुनना, उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा मैं आज, कि किसान भाई ने क्या किया था कि गेहूं जब वो उगा रहा था तब उसने क्या किया, पहले लॉन्ग पोजीशन की बात कर लेते हैं, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन की, उसने फ्यूचर में एक सेल का सौदा कर दिया कि 1900 रुपए में वो 6 महीने बाद गेहूं बेचेगा, 1900 रुपए में। ठीक है, तो प्राइस हो गई 1200, 1300, 1400, 1500, तो उसको तो 1900 ही मिलेंगे किसान भाई को, क्योंकि 1900 में बेचने का सौदा कर लिया तो फायदा ही है। लेकिन प्राइस हो गई 2100, 2200, 2500, 3000, लेकिन उस केस में भी किसान भाई को कितने मिलेंगे, 1900 ही। क्यों, क्योंकि सौदा वो पहले से कर चुका था सेल का, अब कुछ नहीं कर सकता। श्योर। तो उससे क्या होता था कि यार लोअर साइड वाला नुकसान तो उसको दिक्कत नहीं कर रहा था, राइट, समझ पा रहे हो, वो नुकसान तो भरपाई हो गई क्योंकि ज़्यादा में बेचने का बोला, लेकिन हायर साइड वाला बेनिफिट वो ले नहीं पा रहा था। तो एक ऑप्शन में क्या आया, ऑप्शन में आया कि किसान भाई ने क्या किया कि 1900 रुपए में एक राइट टू बाय ले लिया। ध्यान से सुनना, एक राइट टू बाय ले लिया, मतलब अब उसकी इच्छा होगी तो, राइट टू बाय नहीं, राइट टू सेल ले लिया, उसकी इच्छा होगी तो बेचेगा, नहीं तो नहीं बेचेगा। तो अब ध्यान से सुनना, जब प्राइस 1900 है, राइट टू सेल उसने लिया हुआ है, बस ये बात अलग है कि थोड़ा सा प्रीमियम का खर्चा हुआ, लेकिन प्रीमियम के खर्चे में उसने क्या थोड़ा सा अपडेटेड कर दिया, क्या थोड़ा सा फायदा ले लिया, ये ध्यान से सुनना कि प्राइस हो गई 1100, 1200, 1300, 1500, कुछ भी प्राइस हो गई ना, उसको 1900 में राइट टू बाय मिला हुआ है, राइट टू सेल मिला हुआ है, वो बेच देगा क्योंकि ज़्यादा में राइट टू सेल है। लेकिन प्राइस हो गई 2200, 2300, 2500, 3000, तो क्या करेगा वो, 1900 का राइट टू सेल एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, बोलेगा नहीं बेचना मेरे को, वो 3000 में बेच देगा, वो 2500 में बेच देगा जो प्राइस उस दिन चल रही होगी। मतलब हायर साइड वाले बेनिफिट भी मिलना शुरू हो गया, बस नुकसान हुआ तो केवल कितना हुआ कि वो जो प्रीमियम का है, वो प्रीमियम उसको थोड़ा सा अमाउंट प्रीमियम का उसको देना पड़ा। समझ पा रहे हो? श्योर। तो ऑप्शंस एक अपडेटेड वर्जन है फ्यूचर का, जहां क्या हो रहा है कि राइट मिल गया तो राइट वाला बंदा कम से कम और ज़्यादा सिक्योर हो गया, उसको लोअर साइड वाला नुकसान नहीं हो रहा है और हायर साइड वाले प्रॉफिट की तरफ भी वो मूव कर सकता है। श्योर। आपने 4 कॉन्ट्रैक्ट लिए इन टोटल, 4 कॉन्ट्रैक्ट, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया ना, बातों ही बातों में हमने 4 कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। राइट टू बाय, सबसे पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट राइट टू बाय, ऑब्लिगेशन टू सेल, फिर सेकंड में फ्लिप कर दिया था मैंने, राइट टू सेल और ऑब्लिगेशन टू बाय। श्योर, यही कॉन्ट्रैक्ट है, बस इनको अब टेक्निकल टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया ना, इनके कुछ नाम दिए हैं ऑथर्स ने, राइट, वो नाम हम लिखने की कोशिश करते हैं। वो नाम क्या है, एक होता है कॉल, एक होता है पुट, मतलब ऑप्शन में 2 होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। फिर कॉल में भी 2 होते हैं, एक कॉलम बना रहा हूं मैं लॉन्ग, एक कॉलम बना रहा हूं मैं शॉर्ट। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो कॉलम है ये किसका है,
लॉन्ग कॉल का, ये लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल शॉर्ट पुट, राइट। तो कॉलम आप समझ गए होंगे। इनको होल्डर भी बोला जाता है, मतलब लॉन्ग वाले बंदे को होल्डर भी बोला जाता है और शॉर्ट वाले बंदे को राइटर भी बोला जाता है। तो कभी कभी लॉन्ग की जगह होल्डर लिखा हुआ आ जाए तो भी टेंशन नहीं लेना। अब ध्यान से सुनना, पहला वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, कौन सा, राइट टू बाय और ऑब्लिगेशन टू सेल, ये कॉल ऑप्शन था। कॉल ऑप्शन मतलब कॉल ऑप्शन का मेन होता है राइट टू बाय, और सामने वाले के पास जो था, आपके पास लॉन्ग कॉल था और सामने वाले के पास शॉर्ट कॉल था। शॉर्ट कॉल का मतलब है ऑब्लिगेशन टू सेल। राइट वाले बंदे प्रीमियम पे करेंगे तो ये बंदे प्रीमियम पे कर रहे हैं, पे प्रीमियम, तो ये बंदे प्रीमियम रिसीव कर रहे हैं, रिसीव प्रीमियम। श्योर। तो वैसे ही जो सेकेंड वाला ऑप्शन था राइट टू सेल और ऑब्लिगेशन टू बाय, तो राइट टू सेल का मतलब होता है लॉन्ग पुट, राइट टू सेल, और यहां पे ऑब्लिगेशन टू बाय। राइट वाला बंदा प्रीमियम पे करेगा, राइट, तो ये बंदा प्रीमियम पे करेगा, पे प्रीमियम, ये वाला बंदा रिसीव प्रीमियम करेगा, रिसीव प्रीमियम। अभी तक की कहानी क्लियर है? श्योर। मतलब पहले वाले में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था लॉन्ग कॉल और शॉर्ट कॉल, फिर दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट था लॉन्ग पुट और शॉर्ट पुट, राइट। राइट से लॉन्ग डिसाइड हो रहा है और ऑब्लिगेशन से शॉर्ट डिसाइड हो रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा आता है कि जैसे आपने जी न्यूज़, CNBC आवाज़, ये कभी बिजनेस चैनल्स देखे हो तो आपने सुना होगा कि इतने का कॉल ऑप्शन बाय करो, इतने का पुट ऑप्शन सेल करो, ऐसा कुछ बोलते हो। तो यहाँ तो ऐसी कोई लैंग्वेज ही नहीं आ रही, कॉल बाय करना, कॉल सेल करना, ये तो लॉन्ग कॉल शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट शॉर्ट पुट, ऐसा तो वो बोलते ही नहीं। तो कॉल बाय करने का मतलब होता है, कॉल बाय करने का मतलब होता है लॉन्ग कॉल, बाय कॉल। बाय कॉल का मतलब है आप लॉन्ग कॉल में एंटर हुए। सेल कॉल का मतलब है, सेल कॉल का मतलब है आप एंटर हुए शॉर्ट कॉल में। वैसे ही बाय पुट और सेल पुट। तो आप ये कनेक्शन मत बिठाना कि ये बाय कॉल का मतलब बाय बाय आपने मैच कर दिया तो उधर पुट में मैच नहीं हो रहा है, देखो बाय और उधर सेल है, तो ऐसा मैच रट्टा मारने की कोशिश मत करना, शॉर्टकट ढूंढने की भी कोशिश मत करना। बस ये जैसा है ना वैसा का वैसा, ये मान लो कि वैसा ही आपको याद रखना है, इसका कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश मत करना कि बाय से बाय मैच कर दे, लॉन्ग से लॉन्ग। अब वहां क्या था, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन था, वो लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन भी यहाँ से मैच नहीं है कि लॉन्ग कॉल और शॉर्ट कॉल, लॉन्ग का मतलब बाय और शॉर्ट का मतलब सेल, ऐसा भी मत समझ लेना। देखो लॉन्ग पुट में राइट टू सेल आ रहा है तो लॉन्ग का मतलब बाय नहीं होता, वो लॉन्ग पोजीशन है, तो इट इज़ टोटली डिफरेंट। तो कोई शॉर्टकट डिराइव मत करना कि यार याद रखने का कोई तरीका ढूंढ लेते हैं हम, इतना सा है, 2-2 3-3 पॉइंट हर में बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। और मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि जब हम 3 टेबल बनाएंगे ना, वो 3 टेबल हालांकि इस चैप्टर में काम की नहीं है, वो जब हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे तब काम आएगी, बट फिर भी हम यही पढ़ रहे हैं क्योंकि अब शुरुआत की है तो इस कंसेप्ट को ख़त्म करते हैं। डेरिवेटिव में फिर थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, यही पढ़ लेते हैं ऑप्शन की, अब शुरुआत की है हमने तो, ठीक है। तो ऑप्शन की 3 टेबल बनाऊंगा मैं भी। फर्स्ट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगी, सेकंड क्लैरिटी होगी, और तीसरी टेबल के एंड तक आते आते ऑप्शंस आपके लिए स्मूथ हो जाएगा, ऑप्शंस आपको बड़ा आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगा, राइट। लेकिन पहली टेबल से तीसरी टेबल तक के गैप के बीच में माइंड में ये लाने की कोशिश मत करना कि ऑप्शंस टफ है, सुनते जाओ बस। आप चाहो तो ऐसा भी कर दो कि सर आज तो हम बैठे हैं, आज तो हम कान खुले रखना, बस आज तो हम ऐसे बैठे हैं, बस ये कि पेन भी नहीं चलाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आप हमें समझा के बताओ, हमने सोच लिया आज कि आज तो नहीं समझेंगे हम, वैसे भी बैठ जाओगे ना तो भी तीसरी टेबल के एंड तक मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आपको ऑप्शन समझ आ जाएगा। आपने अपने आप से ये भी बोल दिया कि आज तो हमें समझा के बताओ, आज तो हम बैठे हैं ऐसे कैसे, नहीं समझेंगे आज, कान खुले रखना बस। मैं बोल रहा हूँ तीसरी टेबल के एंड तक का इंतज़ार करना। श्योर। तो देखते हैं फिर, चैलेंज मैंने लिया है तो देखते हैं कितने हद तक पूरा होता है। ये क्लियर है, लॉन्ग कॉल शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट शॉर्ट पुट, ये टेबल बस एक माइंड में रखना। कुछ टाइम के लिए आज टेबल को रेफर कर सकते हो, राइट।
मतलब जब हम सॉल्व करने जाएंगे अगले क्वेश्चन तो उस टेबल को रेफर करना, थोड़े टाइम बाद ये याद हो जाएगी, राइट। चलो एक एग्जांपल लेते हैं फिर। एक टेबल बना रहा हूं। अब तक तो मैंने क्या किया था, आप सबको बांटा था कि आप बायर्स हो, आप सेलर हो। अब आप सब एक ही पार्टी में आ गए। दूसरी पार्टी होगी, ये समझ लो आपके सामने कोई अपोजिट काउंटर पार्टी है, तो आप सब अब एक ही टीम में हो। यहां मैं लिख रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट, यहां मैं लिख रहा हूं स्पॉट प्राइस, यहां मैं लिख रहा हूं एक्सरसाइज प्राइस, जिसको स्ट्राइक प्राइस भी बोल सकते हो, वो प्राइस जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यहां मैं लिख रहा हूं प्रीमियम, यहां मैं लिख रहा हूं मार्केट प्राइस ऑन ड्यू डेट। आपको जो निकालना है, आपको निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमने लास्ट में किया ना, लास्ट में एक्सरसाइज की, इनका प्रॉफिट कितना था, तो वो आपको निकालना है। चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन जो मैं ले रहा हूं वो है लॉन्ग कॉल। आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग कॉल क्या है। स्पॉट प्राइस मान लो 100 है, एक्सरसाइज प्राइस 105 है, प्रीमियम 7 रुपये है, मार्केट प्राइस ऑन ड्यू डेट 125 है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताना है। दूसरा शॉर्ट कॉल। शॉर्ट कॉल 1005 स्पॉट है, 1008 एक्सरसाइज प्राइस है, 25 प्रीमियम है और 950 मार्केट प्राइस ऑन ड्यू डेट। लॉन्ग पुट 500, 525, 70 और 530। नंबर 4 शॉर्ट पुट। 300, 275, 35 और 200। आपको बताना है प्रॉफिट एंड लॉस। हो जाओ शुरू। आपके पास टेबल है, कोशिश करो। पहली टेबल में बता रहा हूं सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगी, इसको जब समझेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा। सेकंड टेबल में स्मूथ हो जाओगे कि हाँ समझ आना स्टार्ट हुआ, और थर्ड टेबल के एंड तक आते आते ऑप्शंस क्लियर है। इंतज़ार करना बस थर्ड टेबल का, शुरू हो जाओ। कॉपी पेन उठाओ, जो करना है वो करो। आंसर चाहिए अल्टीमेटली कि P&L कितना आ रहा है। देखो इससे पहले कि गलत रास्ते पे जाओ मैं बता दूं यार, स्पॉट प्राइस क्या काम का है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं
तो आज के प्राइस से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये स्पॉट प्राइस मैंने लिखा है लेकिन इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। मैंने बता दिया था, आपका समय बचा दिया, पता चला आपने स्पॉट से कंपैरिजन करके प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया। स्पॉट कोई काम का ही नहीं ना, हमारी कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस और मार्केट प्राइस ऑन ड्यू डेट दोनों से लेना देना है, स्पॉट से क्या लेना देना। श्योर, ठीक है, तो स्पॉट काम का नहीं है। यस, अपनी अपनी ओपिनियन बताते हुए जाओ। मैंने थोड़ा सा बड़ा कॉलम बनाया है, वहाँ ऑब्लिक ऑब्लिक करके हम लिखेंगे कितना कितना आ रहा है बताओ। 20 का प्रॉफिट नुकसान प्रॉफिट, फिर 13 का लॉस और 13 का प्रॉफिट, 7 का लॉस और नहीं, ठीक है। अब इनमें से कौन सा आंसर सही है या कोई सही नहीं है वो फैसला हम करेंगे। इधर आंसर कितना आ रहा है? 25 का प्रॉफिट, ठीक है। 25 का लॉस भी आ रहा है किसी का, ठीक है। 58 लॉस, 58 प्रॉफिट और कॉलम छोटा पड़ गया है तो 33 प्रॉफिट, ठीक है। फिर 5 का लॉस, बोलते हुए जाओ। बाकी सब अपनी कैलकुलेशन कंटिन्यू रखना, इनमें से कुछ आ रही है या अलग आ रही है तो बताना। 70 का लॉस, 70 प्रॉफिट, प्रॉफिट भी है, ठीक है। और बताओ 25, बोलते हुए जाओ। 35 का लॉस, 40, ठीक है। बाकी कंटिन्यू रखो अपनी कैलकुलेशन। और कोई आंसर आ रहा है बताओ। कितना? थर्ड में 65 का लॉस, ठीक है। फोर्थ में भी अलग ओपिनियन है, बताओ बताओ बताओ। 40 का लॉस भी आ रहा है किसी का, देखते हैं। चलो एक एक चीज को देखने की कोशिश करते हैं। सबने अपनी अपनी ओपिनियन कोई ना कोई ड्रॉ कर ली क्या? चलो एक एक चीज को देखने की कोशिश करते हैं। क्या है? पहला लॉन्ग कॉल, मतलब माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। लॉन्ग कॉल का मतलब क्या?
राइट टू बाय, शुरू में आप टेबल रेफर कर सकते हो, बाद में फिर धीरे धीरे याद करने की कोशिश करना। राइट टू बाय एट 105 और प्राइस हो गई 125। क्या आप बाय करोगे 105 पे? बिल्कुल बाय करेंगे, क्योंकि कम में बाय करने का मौका मिल रहा है। तो जब एक्सरसाइज होगा ना कॉन्ट्रैक्ट, तो इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा। राइट, मैंने जो ये दो ब्लैक में बनाया है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो गया। तो 20 रुपए का क्या हो गया? फायदा। लेकिन इस 20 रुपए के फायदे को कमाने के लिए 7 रुपए का हमने प्रीमियम पे किया था। क्या राइट वाले बंदे प्रीमियम पे किया था? तो क्या होगा? 7 का नुकसान, 20 का फायदा, अल्टीमेटली 13 का फायदा। ये वाला आंसर सही है। शॉर्ट कॉल। अब शॉर्ट कॉल में क्या है? हमारे पास ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू सेल। तो कुछ देर के लिए, ध्यान से सुनना, कुछ देर के लिए आप सामने वाले की चेयर पे जाओ, कुछ देर के लिए जाना है। सामने वाले के पास क्या है? राइट टू बाय। राइट टू बाय, उसकी चेयर पे जाओ के बस इतना डिसाइड करो कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो कि सामने वाले के पास है राइट टू बाय एट 1008 और प्राइस हो गई 950। तो क्या वो राइट टू बाय एक्सरसाइज करेगा 1008 पे? नहीं। वापस अपनी चेयर पर आ जाओ और रिलैक्स फील करो कि अच्छा रहा, उसने एक्सरसाइज नहीं किया। वो एक्सरसाइज करता ना तो फेवरेबल सिचुएशन होती उसके लिए, वो एक्सरसाइज करता तो फायदा होता उसका, हम लोगों का तो नुकसान ही होता। हम तो यही चाहते थे कि एक्सरसाइज ना हो, नहीं हुआ। तो प्रीमियम सीधी की सीधी हो गई जब्त। मतलब 25 रुपए हमें मिले थे, हम तो ऑब्लिगेशन वाले, हम तो केवल उनकी चेयर पे इतना सोचने के लिए गए थे कि वो एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा। तो उसने नहीं किया, हम अपनी चेयर पे आ गए, बोला प्रीमियम, पूरा का पूरा फायदा, 25 का फायदा। श्योर, ठीक है। लॉन्ग पुट, अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारे खुद के पास राइट है। समझ पा रहे हो? किसी की चेयर पे नहीं जाएंगे, हमारे पास राइट है। राइट टू सेल एट 525 और प्राइस हो गई 530। क्या हम सेल करेंगे 525 पे? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस कम है, 530 प्राइस हो गई। समझ पा रहे हो? तो यहाँ सेल तो नहीं करेंगे। सेल नहीं करेंगे तो डिफरेंस नहीं लेंगे। जब एक्सरसाइज होता है तो ही डिफरेंस होता है, अभी डिफरेंस नहीं लेंगे। लेकिन 70 रुपए का हिसाब तो करेंगे ना। 70 हमने पे किए थे कि रिसीव किए थे? 70 हमने पे किए थे तो 70 का नुकसान। श्योर। अगला शॉर्ट पुट, हमारे पास ऑब्लिगेशन टू बाय है, दिखते हुए जाना टेबल, याद हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास ऑब्लिगेशन टू बाय है तो सामने वाले की चेयर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास राइट नहीं है, हम डिसाइड नहीं कर सकते सौदा हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो सामने वाले के पास क्या है? राइट टू सेल एट 275, राइट टू सेल एट 275 और प्राइस हो गई 200। क्या वो बेचेगा? बिल्कुल बेचेगा। आप अपनी चेयर पे आ जाओ और सर पकड़ लो, क्योंकि वो बेचेगा तो उसका फायदा है, आप लोगों का तो नुकसान है ना, क्योंकि आप तो ऑब्लिगेशन में थे। समझ पा रहे हो? तो 275 पे वो बेच रहे हैं, 75 रुपए का उन लोगों का फायदा हो गया, लेकिन आप लोगों का एट द सेम टाइम 75 रुपए का क्या हो गया? नुकसान, क्योंकि आप ऑब्लिगेशन में हो, आपका फायदा हो ही नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होने की वजह से। ऑब्लिगेशन वाले को तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होने की वजह से नुकसान ही होना है। तो 75 का नुकसान, लेकिन 75 का नुकसान, लेकिन 35 रुपए कम से कम क्या हो गया था? हमें मिल गया था, तो 35 का फायदा। तो 75 का नुकसान और 35 का फायदा, तो अल्टीमेटली फिर भी 40 का नुकसान हो रहा है। श्योर है? समझ आ रही है बात? कौन सा शॉर्ट कॉल वापस समझाऊं? ठीक है, शॉर्ट कॉल वापस समझ लो। शॉर्ट कॉल मतलब हमारे पास क्या है? ऑब्लिगेशन टू, देखो अब एक बार टेबल में ऑब्लिगेशन टू क्या है? ऑब्लिगेशन टू सेल। सामने वाले के पास इसलिए जा रहे हैं कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा कि नहीं होगा ये राइट वाला ही डिसाइड कर सकता है, ये ऑब्लिगेशन वाला डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि राइट उसके पास है, तो वही सोचेगा ना कि उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करना है नहीं करना। ऑब्लिगेशन वाले को तो फॉलो करना है, वो जो बोलेगा वो करना है। तो सामने वाले के पास क्या है? कुछ देर के लिए उसकी चेयर पे जाओ, सामने वाले के पास है राइट टू बाय। 1008 में राइट टू बाय है, प्राइस हो गई 950। तो आप बताओ क्या 1008 में वो खरीदेगा? सामने वाला ज़्यादा में खरीदेगा क्या? नहीं, वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। वापस अपनी चेयर पर आ जाओ और चेयर पे आके देखो कि जब एक्सरसाइज हो ही नहीं रहा ना, तो डिफरेंस लेना ही नहीं। अगर एक्सरसाइज होता ना तो डिफरेंस आप लोगों को लेना था और वो नुकसान होता आपका, क्योंकि आप तो ऑब्लिगेशन वाले हो, फायदा होता सामने वाले का।
समझ पा रहे हो? तो आपको तो ऑब्लिगेशन वाले के एंगल से सोचना है ना, केवल उनके एंगल से इतना सोचना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो डिफरेंस नुकसान है हमारा, और नहीं हो रहा है तो हमें डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। 25 रुपए प्रीमियम सीधा सीधा क्या हो गया, फायदा। श्योर है? 100% क्लिक हो रहा है? श्योर? रेडी हो नेक्स्ट टेबल के लिए? अगली टेबल बनाऊं मैं? चलो, तो टेबल ये सेम है, बस मैं कुछ चेंज कर रहा हूं कि लॉन्ग कॉल की जगह मैं लिख रहा हूं शॉर्ट पुट, यहां लिख रहा हूं मैं लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल और लॉन्ग कॉल। बाकी सब सेम है, मैंने बस इतना लिख दिया। ये रेड वाले मार्क आपको मानने हैं। कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया, प्राइजेस वही है, तो उस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस में तो चेंज आएगा ही आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस ये वाले नहीं रहेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस इनको हटा रहा हूं मैं। हो जाओ शुरू। यस, हुआ कुछ ना कुछ। चलो, आपके सॉल्यूशन आपके पास रखो, मैं बस मैच करना कि सही हुआ है गलत। मैं सबके ओपिनियन ना लिखते हुए मैं सीधा चेक करवा रहा हूँ, देखना कि सही है या नहीं। शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट मतलब ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू बाय। सामने वाले के पास जाना पड़ेगा। सामने वाले के पास क्या है? राइट टू सेल। राइट टू सेल एट 105, प्राइस हो गई 125। क्या सामने वाला एक्सरसाइज करेगा? बोला नहीं करेगा। अपनी चेयर पर आके रिलैक्स फील कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला एक्सरसाइज करता तो हमारा क्या हो जाता? नुकसान। तो सीधा सीधा
डिफरेंस तो नहीं लेंगे, लेकिन 7 रुपये का प्रीमियम हमें मिला था कि हमने पे किया था? बोले हम तो ऑब्लिगेशन वाले, हमें तो मिला था। हमें मिला था तो 7 रुपये का फायदा। श्योर। अगला है लॉन्ग पुट। लॉन्ग पुट मतलब राइट टू सेल। राइट टू सेल एट 1008 और प्राइस हो गई 950। क्या राइट टू सेल एक्सरसाइज करोगे? सामने वाले की चेयर पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ही राइट है, तो क्या एक्सरसाइज करोगे? बोले बिल्कुल करेंगे, ज़्यादा में बेचने का मौका मिल रहा है। तो ज़्यादा में तो इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या हो गया? 1008 और 950, 58 आपका फ़ायदा हो गया। लेकिन इस फायदे को कमाने के लिए 25 रुपये का प्रीमियम दिया भी तो था, तो 58 माइनस 25 तो 33 का फ़ायदा। श्योर। फिर अगला लॉन्ग पुट नहीं, शॉर्ट कॉल। शॉर्ट कॉल मतलब ऑब्लिगेशन टू सेल। सामने वाले के पास राइट टू बाय, राइट। अब राइट टू बाय है 525, प्राइस हो गई 530, तो क्या वो राइट टू बाय एक्सरसाइज करेगा? बिल्कुल करेगा। आप लोग ये भी सोच सकते हो कि यार वो राइट टू बाय एक्सरसाइज क्यों करेगा जब उसको अल्टीमेटली नुकसान है, 70 रुपये का प्रीमियम दे दिया। एक्चुअली वो प्रीमियम दे चुका है, वो तो उसकी पॉकेट से जा ही चुका है। अब जितना वसूल करने का मौका मिल रहा है ना, वो तो वसूलेगा ना, वो तो प्रीमियम वैसे भी गया। अब ऊपर से 5 रुपये कमाने का मौका मिल रहा है तो वो छोड़ेगा थोड़ी। मतलब एक तरफ 70 का नुकसान है और एक तरफ 65 का नुकसान है, तो वो तो 65 के नुकसान को चूज करेगा। समझ पा रहे हो? तो वो तो एक्सरसाइज करेगा। आप अपनी चेयर पर आ जाओ, वापस अपनी चेयर पर आके देखो यार, एक्सरसाइज करने की वजह से डिफरेंस का नुकसान तो हो गया आपको, लेकिन वो केवल 5 रुपये ही है। 5 का नुकसान और 70 रुपये प्रीमियम मिल चुका था, यानी कि फिर भी 65 का फायदा है आप ऑब्लिगेशन वालों को। श्योर। अगला है लॉन्ग कॉल। लॉन्ग कॉल मतलब राइट टू बाय। राइट टू बाय एट 275, प्राइस हो गई 200। क्या बाय कर पाओगे 275? नहीं करना। क्यों? क्योंकि ज़्यादा है। तो सीधा 35 रुपये का प्रीमियम का हिसाब कर लो, दिया था कि लिया था? बोले दिया था, 35 का नुकसान। श्योर। एक चीज़ मैंने अभी जो बीच में डिस्कस की उसको मैं वापस डिस्कस करना चाहता हूँ एक अलग एग्जांपल लेके। मान लो लॉन्ग कॉल है, 105 रुपये पे, प्रीमियम है 10 रुपये और प्राइस हो गई 107 रुपये। तो आप मुझे इतना बताओ कि इस कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? ₹8 का नुकसान है एक्सरसाइज करने पे। तो आप बोलोगे यार नुकसान है तो एक्सरसाइज क्यों करें? तो आप सोचो कि नहीं एक्सरसाइज करोगे तो 10 का नुकसान है, क्योंकि वो तो प्रीमियम गया ही ना, वो तो प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते टाइम ही दे दिया ना आपने। समझ पा रहे हो? एक बार अगर कोई खर्चा हो जाता है ना, खर्चा हो जाता है, उसके बाद जो वसूल करने को आपको मिलता है ना, वो वसूल कर लो, क्योंकि एक बार खर्चा तो हो ही गया ना। समझ पा रहे हो? मूवी देखने गए 100 रुपये का टिकट, लेकिन उन्होंने 20 रुपये पे पॉपकॉर्न जो है वो अंदर फ्री दिया। टिकट तो ले ही लिया ना आपने, और 20 रुपये पे पॉपकॉर्न जो आपको मिल रहे हैं वो ले लो। नहीं लोगे तो आप बोलोगे यार 20 के पॉपकॉर्न लेंगे, 100 के टिकट लिया, फिर भी 80 का नुकसान नहीं चाहिए तो 100 का नुकसान। समझ पा रहे हो आप? सेम चीज़ यहाँ पे भी क्या कि 105 का कॉल ऑप्शन राइट टू बाय है, 107 प्राइस हो गई, 2 रुपये कमाने का मौका मिल रहा है ना, कर लो एक्सरसाइज। फिर भी 8 का नुकसान है तो कोई दिक्कत नहीं, 8 का नुकसान चलेगा, 2 वसूल कर लिया आपने 10 के प्रीमियम में से। श्योर। क्लियर है? आए तीसरी टेबल पे, जिसके एंड में वादा था कि आपको ऑप्शन जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीसरी टेबल। कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज प्राइस। अब मैं स्पॉट का कॉलम नहीं बना रहा, कोई काम का है नहीं। प्रीमियम, मार्केट प्राइस ऑन ड्यू डेट और प्रॉफिट एंड लॉस आपको बताना है।
पहला कॉन्ट्रैक्ट, यू आर होल्डर ऑफ कॉल, यू आर होल्डर ऑफ कॉल, ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस 107, प्रीमियम 7 और 114 आपका मार्केट प्राइस ऑन ड्यू डेट। यू हैव एंटर्ड इनटू कॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिसीव प्रीमियम एंड रिसीव्ड प्रीमियम। तो आप समझ गए होंगे कि आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो, राइट। ये मान लो 1025, 25 और 1050। तीसरा, यू आर राइटर ऑफ पुट, यू आर राइटर ऑफ पुट। 500, 50, 450। नंबर 4, you have bought put option, $420, 420। ये आपके कुछ क्वेश्चन है जिनका जवाब मुश्किल से 1-1 मिनट सब में लगेगा आपको। 4 मिनट का ये होमवर्क है, 4 मिनट के बाद मुझे आंसर बताओ।
यस, वापस से बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि मैंने जो अब तक पूरी कहानी, क्योंकि वॉल्यूम जो था वो अभी दिखा कि म्यूट था, तो पूरी कहानी वापस से सुना देता हूँ कि मैंने अब तक क्या किया। ये टेबल तो पूरी समझ आई ना आप लोगों को? ये टेबल पूरी समझ आई? रिपीट कर देता हूँ। शुरू से रिपीट कर देता हूं। यू आर होल्डर ऑफ कॉल। होल्डर ऑफ कॉल मतलब राइट टू बाय। राइट टू बाय एट 107, प्राइस हो गई 114। तो क्या हम एक्सरसाइज करेंगे? बोले बिल्कुल करेंगे। 7 का फायदा, 7 का प्रीमियम दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। यू हैव एंटर्ड इनटू कॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिसीव प्रीमियम। आपने कॉल कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ली, रिसीव प्रीमियम मतलब शॉर्ट कॉल। शॉर्ट कॉल मतलब सामने वाले के एंगल पे जाना पड़ेगा। सामने वाले के पास राइट टू बाय, प्राइस हो गई 1050। सामने वाला एक्सरसाइज करेगा क्या 1025 में? बोले बिल्कुल करेगा। 1025 में करेगा तो उसका फायदा 25 रुपए का। हमारा तो क्या हो गया 25 का नुकसान, 25 का प्रीमियम मिला, 25 का फायदा, नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई आपत्ति नहीं है। यू आर राइटर ऑफ पुट। राइटर ऑफ पुट मतलब सामने वाले के पास राइट टू सेल, हमारे पास तो शॉर्ट पोजीशन है, समझ, शॉर्ट पोजीशन नहीं, शॉर्ट पुट है। तो सामने वाले के पास राइट टू सेल, प्राइस हो गई 1000, प्राइस हो गई 450, तो 50 रुपए का क्या हो गया सामने वाले का फायदा, हमारा क्या हो गया 50 का नुकसान, 50 का फायदा, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में जल्दबाजी में हमने 0 लिख दिया हो तो गलत हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या था? यू हैव बॉट पुट ऑप्शन। बॉट पुट ऑप्शन मतलब लॉन्ग पुट, राइट टू सेल, राइट टू सेल 400 पे, 420 प्राइस हो गई। हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, 20 का प्रीमियम दिया था, 20 का नुकसान हो गया। श्योर। अब कहानी को मैंने क्या बताया कि एक कॉल ऑप्शन आपने लिया, राइट, एक कॉल ऑप्शन लिया कितने पे? 50 रुपए पे। 50 रुपए पे कॉल ऑप्शन लेके आपने प्रीमियम जो है वो कितनी दे दी? 5 रुपए की प्रीमियम दे दी। अब बोलो तो इस ऑप्शन को वापस से समझाऊं, ये लिखा हुआ है एज इट इज, हम यूज कर लेते हैं इसको, राइट। कॉल ऑप्शन लिया, 5 रुपए की प्रीमियम ली, मार्केट प्राइस ऑन ड्यू डेट हो गया अलग अलग, 51, 52, 53, 54, 55 ऐसे प्राइस चल रही है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा जब 51 प्राइस हो जाएगी? 4 रुपए का लॉस। ये भी आपको म्यूट में भी समझ आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट, ये भी आपको समझ आ गया। फिर ब्रेक इवन प्राइस आ गई, ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। इस प्राइस को मैं ऐसे भी निकाल सकता था, कैसे कि 50 का मेरा एक्सरसाइज प्राइस है, 5 का मेरा प्रीमियम है, दोनों को मैं क्या कर दूंगा ऐड, 55 हो जाएगा। वैसे ही मैंने पुट ऑप्शन में एक टेबल बनाई, पुट ऑप्शन में प्राइस गिराता गया क्योंकि गिराने से फायदा होता है, राइट। प्राइस गिराता गया और गिराने पे एक प्राइस ऐसी आई जो ब्रेक इवन आई, जिसके बिलो जाने पे प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने ऐसे निकाला। फिर डाउट क्या आया कि एक जगह आपने ऐड किया प्रीमियम को और एक जगह आपने लेस किया, ये समझ नहीं आ रहा। तो इसको मैंने बताया था कि कॉल ऑप्शन का मतलब क्या होता है? कॉल ऑप्शन का मतलब राइट टू बाय, और जो चीज़ बाय होती है तो पॉकेट से पैसा जाता है, तो मैंने इसको माइनस लिखा। प्रीमियम तो हमेशा जा ही रही, तो ये भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, दोनों ही माइनस है तो ऐड ही होंगे, तो 55 कर दिया। एक जगह क्या हो रहा है राइट टू सेल है, राइट टू सेल है तो राइट टू सेल 50 पे हो रहा है, राइट टू सेल 50 पे हो रहा है, तो 50 आपके पॉकेट में आ रहा है क्योंकि कोई चीज़ सेल होती है तो आता है, लेकिन प्रीमियम तो जाएगा ही जाएगा, मतलब प्राइस कितनी होगी 45। पूरी कहानी क्लियर है क्या? जितना पोर्शन म्यूट था वो सब क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक्चुअली अब जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम जाएंगे ना, तो और क्या होगा कि केवल प्रीमियम वसूल करना ही हमारा टारगेट नहीं होता। जो प्रीमियम हमने पे कर दी, जो प्रीमियम हमने कैश में पे कर दी, उस प्रीमियम पे इंटरेस्ट भी तो वसूल करेंगे, वो भी तो 2-3 महीने ब्लॉक हो गई, जितने भी मंथ का ऑप्शन लिया। तो इन प्रैक्टिकल लाइफ जब हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं इसके ऑप्शंस के, तो हम प्रीमियम के साथ साथ उसके इंटरेस्ट को भी यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि प्रीमियम भी नुकसान है और उसका इंटरेस्ट भी नुकसान है। श्योर। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 30, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको चांस दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 30 पहले आप सॉल्व करो, फिर हम सॉल्व करते हैं साथ में।
देखो 30 को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो अमाउंट टर्म में हम कर लें सॉल्व, या हम पर यूनिट टर्म में कर लें। पहले मैं पर यूनिट टर्म में बता रहा हूँ, फिर मैं अमाउंट टर्म में भी बताऊँगा। ठीक है, आपके जो भी आंसर रहा है उसको बिल्कुल आप चेक करने के लिए रखो कि सही है या गलत। देखो आप मुझे बताओ एक्सरसाइज प्राइस कितनी थी, एक्सरसाइज प्राइस कितनी, 1.1460, ये एक्सरसाइज प्राइस थी। प्रीमियम कितनी थी, प्रीमियम है 0.10। बस आपको एक चीज एक्स्ट्रा करनी है, वो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम भी लेना है, इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम कितना, 0.10 मल्टीप्लाई कितना परसेंट, 6/100 मल्टीप्लाई 90/360। बताओ 0.10 इंटू 6% इंटू 90/360, तो 0.0015। बस ये आपका आंसर ही आ गया, ये आपका आंसर आ गया। बस ये ध्यान रखना कि ये ऑप्शन कौन सा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ये ऑप्शन था पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल। तो राइट टू सेल में क्या होगा, ये जो है वो प्लस होगा और ये दोनों तो हमेशा माइनस ही होना है। तो 1.1460 माइनस 0.10 माइनस 0.0015, 1.1460 माइनस 0.10 माइनस 0.0015, तो कितना आ रहा है 1.0445। श्योर, ये आंसर आ गया ब्रेक इवन प्राइस। मतलब इसके बिलो जाने पे आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, यहाँ तक आपकी सारी कॉस्ट कवर हो जाएगी। ये ब्रेक इवन प्राइस है, मतलब यहाँ तक सारी कॉस्ट कवर हो जाएगी। इसको एक अलग तरीके से कैसे कर सकते थे वो ध्यान से, कि अमाउंट टर्म में करना है। तो अमाउंट टर्म में करना है तो एक टेबल बनाओ, टेबल बना के क्या लिखना है, रिसीवेबल, टोटल रिसीवेबल कितना है, टोटल रिसीवेबल कितना, £3 लाख मल्टीप्लाई 1.1460, इतने पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो 1.1460 को 3 लाख से मल्टीप्लाई करो, एक बार ज़रा कितना आ रहा है, 343 800। ठीक है, प्रीमियम कितना, प्रीमियम हर एक पाउंड पे $0.10, तो 3 लाख पाउंड पे 3 लाख मल्टीप्लाई 0.10, तो ये आ जाएगा 30,000 प्रीमियम का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 90/360, कितना आ रहा है 450। तो नेट प्राइस, नेट रिसीवेबल कितना आ जाएगा, क्योंकि ये तो नुकसान है, ये तो पैसा जा रहा है, तो नेट रिसीवेबल कितना हो गया, कितना 313,350। ये नेट रिसीवेबल है। इसको वापस एक्सचेंज रेट फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे, इसको वापस एक्सचेंज रेट फॉर्म में करना है तो डिवाइडेड बाय पाउंड 3 लाख कर दो, तो एक पाउंड की वैल्यू आ जाएगी, इट इज कमिंग 1.0445। चेक कर लेना बस। तो आंसर दोनों से सेम आएगा, बस मेरी एडवाइस इतनी है कि एग्जाम में अमाउंट टर्म में करोगे ज़्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन आया और केवल 3 लाइन में आपने ऐसे ख़त्म कर दिया जैसे हमने यहाँ किया, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में 3 लाइन अगर आप उसमें कुछ लिख सकते हो तो फिर ठीक है, नहीं लिख सकते हो तो अमाउंट टर्म वाला कम से कम 5 नंबर जैसा दिख तो रहा है। एग्जाम में ये भी तो हमने करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेंटल गेम तो खेलना पड़ेगा ना। श्योर, आंसर दोनों से सेम आ रहा है, जिससे ज़्यादा थोड़ी कैलकुलेशन दिख रही है वो कर लो, मार्क्स थोड़े अच्छे मिल जाएंगे। एग्जामिनर भी सोचेगा ना इतने से पार्ट के लिए 5 नंबर दूँ कि नहीं दूँ, तो पता चला 3 नंबर 4 नंबर दे के आगे बढ़ गया, 1 नंबर कट गया ना हमारा। तो क्लियर है 100%। ठीक है,
तो ये आप नोट डाउन करना चाहो बिल्कुल नोट डाउन कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 ये दोनों होमवर्क है। इसका मतलब ये नहीं लेक्चर खत्म हुआ, 10 मिनट अभी है और 10 मिनट को हम पूरा यूटिलाइज करेंगे। थर्टी टू 33 याद नहीं करना है, होमवर्क है। ये नोट डाउन कर लो, मैं केवल टाइम इतना ही दे रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। वो मुश्किल से 10 मिनट का ही कंसेप्ट है। 10 मिनट के बाद फिर उसके क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क हो जाएंगे। लिख लिया? चलो एक नए कंसेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे $1 इक्वल टू ₹72 था मान लो, और मैंने बोला कि डॉलर इज अप्रिशिएट बाय 5%। तो आप नया वाला रेट निकाल के बता सकते हो। बोला डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, 1 यूनिट डॉलर की है तो बढ़ा दो 72 + 5%। ऐसा हमने किया। अब ध्यान से सुनना कि मैं ऐसा ना करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 मंथ का अगला रेट लिख रहा हूँ कि $1 इज इक्वल टू ₹73.5 है। तो क्या आप मुझे परसेंटेज अप्रिशिएशन डिप्रिशिएशन बता सकते हो? अगर मेरे पास परसेंटेज था तो मैंने रेट निकाल लिया, तो क्या मेरे पास रेट है तो मैं परसेंटेज भी निकाल सकता हूँ? बोले बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप जो परसेंटेज निकालोगे वो कैसे निकालोगे? बोले 73.5 माइनस 72, तो ये डिफरेंस हो गया, डिवाइडेड बाय बेस 72 इंटू 100। यही माइंड में आ रहा है? बिल्कुल फॉर्मूला ऐसा ही कुछ बन रहा है कि 1.5 से बड़ा 72 के ऊपर इंटू 100 कर दिया तो परसेंटेज आ गया। बस एक और चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक कर रहे हो आप कि ये परसेंटेज आ गया, लेकिन ये परसेंटेज 3 महीने का है। इट इज़ फॉर 3 मंथ। देखो ना 3 मंथ रेट है। बल्कि परसेंटेज जब भी निकालते हैं ना, तब हम उसको पर एनम निकालते हैं। क्यों पर एनम निकालते हैं? ताकि वो दूसरे परसेंटेज से कंपेरेबल बन पाए, राइट। अब जब हमारे पास पूरे साल का परसेंटेज होता है और उसको 3 महीने में कन्वर्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 3/12, राइट। तो हमारे पास 3 महीने का है और पूरे साल में कन्वर्ट करना है, तो क्या अपोजिट कर दूं? मल्टीप्लाई 12/3। श्योर है? 100%। तो एक बातों ही बातों में हमने फॉर्मूला बना लिया। वो फॉर्मूला किसका है? वो फॉर्मूला है फॉरवर्ड प्रीमियम ऑब्लिक फॉरवर्ड डिस्काउंट का। दोनों का यही फॉर्मूला है। समझते हैं थोड़ी देर बाद कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। कि फॉरवर्ड प्रीमियम ये क्या है, ये वाली प्राइस क्या है फॉरवर्ड, ये वाली प्राइस क्या है स्पॉट, ये वाली प्राइस क्या है स्पॉट।
तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट इंटू 100 इंटू 12 अपॉन n। 12 तो 12 ही रहेगा, पूरे साल में 12 मंथ ही होता है, डिवाइड बाय n। एंड डिपेंड करेगा कि हमारा ये मंथ कितना है, कितने मंथ का फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है। श्योर। अब सवाल ये है कि फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों का सेम फॉर्मूला कैसे, कि अगर आंसर प्लस आता है, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो प्रीमियम है, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो डिस्काउंट है। नेगेटिव कैसे, कि अगर ये 73 की बजाय 71 होता तो 71 होता तो डॉलर जो है वो किस पे आ जाता, डिप्रीशिएशन पे। डॉलर गिरा हुआ दिख रहा है, रुपी बढ़ रहा है, समझ पा रहे हो, तो रुपी अप्रीशिएशन पे आ जाता। गेटिंग माई पॉइंट 100%, कि अगर आंसर प्लस है तो अप्रीशिएशन है, अगर आंसर माइनस है तो डिप्रीशिएशन है। लेकिन अगर ये जो भी बात की ना हमने, ये तो ऑन डॉलर बात की ना, मतलब इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने ऑन डॉलर का फॉर्मूला निकाला, ऑन डॉलर का फॉर्मूला बनाया। ऑन रुपी का होगा तो क्या होगा, अब रुपी यहाँ पे देखो 73.5 अगर है, 73.5, तो रुपी जो है वो डिस्काउंट पे है, और रुपी डिस्काउंट पे है तो रुपी का आंसर तो माइनस आना चाहिए। वो माइनस कब आएगा, जब फॉरवर्ड माइनस स्पॉट करेंगे कि स्पॉट माइनस फॉरवर्ड करेंगे। जब हम स्पॉट माइनस फॉरवर्ड करेंगे तभी नेगेटिव दिख रहा है वो। श्योर। 72 में से 73 लेस करेंगे तभी नेगेटिव आएगा। तो वो उसका एक फॉर्मूला और बन जाएगा फॉरवर्ड प्रीमियम ऑब्लिक फॉरवर्ड डिस्काउंट का, दूसरी वाली करेंसी का, कि स्पॉट माइनस फॉरवर्ड जो लेस करोगे वो डिवाइड करना है, स्पॉट माइनस फॉरवर्ड अपॉन फॉरवर्ड इंटू 100 इंटू 12 अपॉन n। अब सवाल ये है कि रुपी डॉलर पे तो हम जज कर लेंगे कौन सा फॉर्मूला है, लेकिन जब दो दूसरी करेंसी आएगी तो क्या होगा, तो उसके लिए एक माइलस्टोन लिखवा रहा हूँ, उससे पूरा काम हो जाएगा आपका। वो माइलस्टोन क्या है कि जिस करेंसी पर फॉरवर्ड प्रीमियम ऑब्लिक फॉरवर्ड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, अगर एक्सचेंज रेट उसी करेंसी की एक यूनिट में अवेलेबल है तो फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे। मतलब इसको नाम दे देता हूं मैं, फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2। अदरवाइज फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करेंगे। मतलब इन सिंपल, जिस करेंसी पे, मतलब आपको डॉलर पे निकालना है, रुपये पे निकालना है, जिस करेंसी पर फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, आपको किस पे निकालना था, मान लो ऑन डॉलर, तो उस करेंसी के अगर एक यूनिट है तो फॉर्मूला नंबर 1 कौन सा, फॉरवर्ड माइनस स्पॉट अपॉन स्पॉट इंटू 100 इंटू 12 अपॉन n। जिस करेंसी पर निकालना है, मान लो ऑन रुपी निकालना है, जिस करेंसी पे निकालना है, क्या एक्सचेंज रेट उस करेंसी के एक यूनिट में है, बोले नहीं है, तो फॉर्मूला नंबर 2, मतलब स्पॉट माइनस फॉरवर्ड अपॉन फॉरवर्ड, जो लेस होगा वो डिवाइड में, मल्टीप्लाई 100 इंटू 12 अपॉन n। श्योर है क्या? तो इस बिहाफ पे एक मैं क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं आपको, वो है क्वेश्चन नंबर 22 और 21 और 22। पहले आपको 22 करना है, ये तो होमवर्क है। 21 ट्रायल की लिस्ट में है, कल हम समझेंगे इसमें कुछ है। 21 में 2 पार्ट है तो दोनों पार्ट करने हैं आपको। 22 में भी 2 पार्ट है, दोनों पार्ट करने हैं आपको, राइट। 22 आपको फेयर में सीधा कर सकते हो, 21 आप रफ में करना, राइट। क्या है उसमें वो तो कल ही समझ आएगा, ठीक है। फिर तो ये नोट डाउन करने के बाद आज का लेक्चर तो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट आज के लेक्चर में है तो आप क्लास के बाद पूछ सकते हो। थैंक यू।